आपके साथ खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है सबको लें, बिल्कुल रोजा शरीफ के सामने वाली साइड से आपने हाजिरी देनी। अब आप खिरामा खिरामा सर झुका हुआ बिल्कुल लबों पे हो और तसव्वुर करें आप उनके बिल्कुल सामने हाजिर होने वाले हैं जिनकी एक झलक देखने के लिए दुनिया तरसती है, कायनात के जर्रा जर्रा तड़पता है। क्या 70,000 फरिश्ता सुबह 70,000 शाम को हाजिर होता है, दुरूशी पेश करता है रोजा शरीफ पे, क़यामत तक दोबारा जो एक बार आ गया उसका नंबर नहीं आता। तो आप तो उनकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। आज जिंदगी का कितना बड़ा दिन है, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक बात ज़हन में रखिएगा, सूरह हुजरात में वो आयत मुबारका मौजूद है कि कुछ लोगों ने जब हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से आवाजें दी, तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी और ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 4 है। अल्लाह फरमाता है, बेशक वो जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं इनमें अक्सर बेअक्ल हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है वो बेअक्ल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ऊंची आवाज में पुकारे। खामोशी, साइलेंट। तो अब आपने नजरें झुकाए इस तरह आना है, बिल्कुल रोजा शरीफ के सामने जब आप आ जाएंगे एकदम से आप नजर उठाएंगे। जब आपकी नजर गुंबद खजरा से टकराएगी ना, पहली मर्तबा गुंबद खजरा को चूमेगी, आपकी तरसी हुई तड़पी हुई तरसती हुई नजरें, जब आपकी तड़पती हुई नजरें बेताबाना जब गुंबद खजरा से टकराएंगी ना, आपकी आंखों से अश्क जारी हो जाएंगे। अब यकीन करें ऐसे महसूस होता है जैसे अगर एक बच्चा हो ना, वो अपनी माँ से जुदा हो जाए, 40 साल तक भी 50 साल भी दूर रहे, फिर अचानक मुलाकात हो ना, उस मुलाकात में उस माँ और बेटे को वो खुशी नहीं होती जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के वक्त इंसान को होती है। यानी कि ऐसे महसूस होता है जैसे 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 मेरी जिंदगी में जिनकी तलाश थी ना, जो मेरी मंजिल थी, आज मुझे मिल गई है। आप जैसे उस गुंबद खजरा की तरफ नजर करेंगे ना, एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि आपकी पैदाइश से भी 1400-1500 साल पहले इन्होंने गारों में, पत्थरों पे, सजदों में हिचकियां बात बात के आपके लिए अल्लाह से दुआएं की थी। इन्होंने आपकी पैदाइश से भी कितना पहले आपके लिए तड़प तड़प के अल्लाह से दुआएं की थी। इन्होंने अल्लाह से रो रो के दुआएं की थी। अब मक्का में गार हिरा से जाके पूछे, उसकी जमीन से पूछे, मुझे नहीं पता मेरे महबूब ने मेरे लिए कितने आंसू बहाए होंगे अल्लाह की बारगाह। जबले सौर के पहाड़ों से पूछे, उन पत्थरों से बैठ के पूछे, मेरे आका ने मेरे लिए ये क्या आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा तड़पे थे, आपके लिए बड़ा रोए थे, आपके लिए इन्होंने बड़ी दुआएं की थी। जरा तसव्वुर करें, कोई किसी के लिए कितनी परवाह करता है, इनको आपकी कितनी परवाह थी। ये आपके लिए रोया करते थे और ये खुद अल्लाह के महबूब है, ये खुद इमामुल अंबिया हैं, ये वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके पास सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन इकट्ठे होके आएंगे, शफाअत का दरवाजा ये खोलेंगे। ये तो अल्लाह के वो महबूब हैं जो इमामुल अंबिया है, जो साहिब मेराज है, जिनका जिक्र ही वारफान अल्लाह का जिक्र है। क्यों रोते थे हमारे लिए? एक लम्हे के लिए सोचना, वहां खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में नहीं आया था, या रसूल अल्लाह मैं पैदा भी नहीं हुआ था, या रसूल अल्लाह मेरे पैदा होने से कितने साल पहले, कितना वक्त पहले
आप मेरे लिए कितना तड़पे थे, कितना रोए थे, कितनी मर्तबा हिचकियां बांध बांध की, ना जाने इस जमीन के फर्श पे आपने मेरे लिए सुबह के अल्लाह से मेरे लिए मग़फ़िरत मांगी होगी। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती फरमाया करते थे आका। कब मैं गंदा वजूद लेके आज आपके पास आ गया हूं, काश मैं उस वक्त होता, काश मैं उस वक्त होता। यार सोचिए ना जरूर, ये आपके लिए रोए थे, ये आपके लिए बड़ा तड़पे थे, तड़पे थे, बड़े तड़पे थे, बहुत तड़पे थे। इन्होंने तन्हाइयों में आपके लिए बड़ा तड़प तड़प के अल्लाह से दुआएं की, गारों में सजदों में बड़ा तड़प के अल्लाह से आपके लिए मग़फ़िरत मांगी थी। ये वो महबूब है, ये वो महबूब है। बहरहाल रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होके सर झुका के उनकी बारगाह में सलाम अर्ज़ कीजिएगा। बहरहाल गुंबद खज़रा के सामने आप अब हाजिर हैं, सलाम अर्ज़ कीजिएगा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफ़िअ महशर की बारगाह में कसरत से दुरूद और सलाम पेश कीजिएगा। यहाँ पे आपने खामोश रहना है, यहाँ पे आपने बातें नहीं आपस में करनी, वीडियोस नहीं बनानी, तस्वीरें नहीं बनानी, आज कुछ भी नहीं आपने करना। आज बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा, मोबाइल कमरे में रख के आना है, आपने साथ नहीं लेके जाना। आज आपके पास दुनिया का कोई राब्ता नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आज जरूरत ही नहीं किसी और का जिक्र करने की, जरूरत ही नहीं है कि अपनी सोच को एक लम्हे के लिए भी कहीं आगे पीछे आप डाइवर्ट करें। ना 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 ना, कुछ नहीं करना, बस दुरूशी पढ़ने, अश्क आज आपकी आका से बातें करेंगे। जो मर्द हजरात हैं वो हाजिर होंगे मवाजा शरीफ पे, खवातीन नहीं हो सकती, उनका एक अलहदा से निज़ाम है, तो वो अपने उस एरिया से मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर चली जाएं। जो खवातीन का एरिया है वहां आप उनको भेज दें, वो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जाएं, वहां पे बैठ के कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें। आप बहरहाल जो मर्द हजरात हैं अब आप हाजिर होंगे मवाजा शरीफ पे। मुबारक हो, दिलों को पकड़ लें, थाम ले। अब आप महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब जाने वाले, आप आएंगे बाबुल इस्लाम पे। बाबुल बकी वाली साइड से आपने नहीं जाना, बाबुल इस्लाम वाली साइड से आना है। तो बाबुल इस्लाम का आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। तो बाबुल इस्लाम पे जब आप आएंगे तो जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी उन दरो दीवार पे, आप तड़प उठेंगे। यही मंजर आपने सारी जिंदगी तस्वीरों में देखे थे, यही खूबसूरत रहमतों वाले नजारे। तो यहां से अब आप खरामा खयामा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे सामने आपको मिंबर नजर आएगा। ये वो मकाम है जहां पे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ फरमा के खुतबा इरशाद फरमाते थे और सहाबा कराम यहाँ सामने बैठ के सुना करते थे। तो इन फजाओं ने उनकी जलवे देखे हैं, इन हवाओं में उनकी मुबारक आवाज गूंजी है। आप आज वहां खुद पहुंच गए जहां उनकी सांसों की खुशबू है। यहाँ तो जिस्म कांपना शुरू हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूं। से मजीद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मेहराब नजर आएगा, ये मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहां पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की जमात फरमाया करते थे, तो इमामत फरमाया करते थे। मुझे नहीं पता, हो सकता है यहां पे मेरे लिए भी बड़े सुबह है। मुझे नहीं पता कहां कहां मेरे आका मेरे लिए रोए, कहां कहां मेरे लिए तड़पे, कहां कहां मेरे लिए दुआएं की। ये आपके सामने अब जन्नत का टुकड़ा है जहां पे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहां से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारका समेत ये सारा जन्नत का टुकड़ा है। सब्ज रंग का कारपेट वहां पे बिछा है, लोग नमाफिल पढ़ के आ रहे होंगे। बहरहाल आपने उधर जाने की कोशिश भी नहीं करनी, आप आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। अब आपको आपके सामने सब्ज जालियां नजर आएंगी।
ये है मेरे आका का कूचा मुबारक, ये मेरे आका का हुजरा मुबारक, ये मेरे आका का घर है। मंजिल मिल गई, टूटे दिल को उसकी मंजिल मिल गई। रूह भटक रही थी, आज पहुंच के अपनी मंजिल पे। दिल तड़प रहा था, पहुंच गया मंजिल पे। चंद फीट का फासला है, सिर्फ चंद फीट का, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बिल्कुल करीब है। दिल को थाम लीजिएगा, मिल गई मंजिल। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। आप उनके घर पहुंच गए, मुबारक हो। अल्लाह ने महबूब के घर में आपको पहुंचा दिया है, और क्या चाहिए। मुबारक हो आपको। यहां सोच, दिल, दिमाग सब काबू में रखिएगा। किसी से बात भी नहीं करनी, कोई बात नहीं आज मेरे करने। मोबाइल लेके ही नहीं आपने आना, कोई वीडियो तस्वीर भी नहीं। आज खामोशी, अल्लाह के महबूब का घर है, आराम फरमा रही, खामोश खामोश, कुछ नहीं बोलना। आज आप अश्क बातें करेंगे, आहिस्ता पड़े, आगे बढ़ते जाए। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको सामने सुनहरी जालियां नजर आएंगी। जैसे सुनहरी जालियां आपको नजर आएंगी, आपकी जो दिल की हार्ट बीट है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एकदम से कुछ समझ नहीं आएगी क्या हो गया। यही सुनहरी जालियां आपने सारी जिंदगी ख्वाबों में देखी थी, तस्वीरों में। सच्ची बात है, जब मैंने जिंदगी में पहली बार सुनहरी जालियां देखी थी ना, यकीन करे सर से पांव तक जिस्म ऐसे लगता था जैसे रूह जिस्म से निकल जाएगी। तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि सचमुच एक दिन यहां पे आ सकते। यहां पे आप थोड़ा आगे बढ़े, अब आपके सामने बिल्कुल 3 सुराख हैं। पहला बड़ा सुराख है, दूसरा उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे छोटा सुराख है, तीसरा उससे थोड़ा सा आगे छोटा सुराख है। जो पहला सुराख है उसके ऊपर लिखा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पे आपने सर झुका के सुनहरी जाली से दूर खड़े होना है, करीब जाने की कोशिश भी नहीं करनी, छूने वाला तो तसव्वुर भी नहीं करना ना। दूर हमारा गंदा वजूद है, दूर खड़े होना है, दूर पीछे कहीं कोई जगह देखें वहां पे खड़े हो जाएं। बस पहुंच गया मंजिल पे, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। यही आखिरी मंजिल है, यही महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बिल्कुल सामने सर झुका के अश्क-बार आंखों से सलाम अर्ज करें, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका अपने उम्मती का फैसला कबूल कर ले। अब यहां पे जब खड़े हो जाए तो नजरें झुका के महबूब की इतनी कुर्बत में आज आप पहली मर्तबा सलाम पेश करने लगे। हमें तो सलाम का भी ढंग नहीं है, हमें तो अल्फाज भी नहीं बोलने आते, अक्ल ही नहीं है, हम क्या बोले। जहां फरिश्ते अदब से आते हैं, जहां अल्लाह ने सामने आयाते मुबारका लिखी होंगी कि यहां ऊंची आवाज में नहीं बोलना। अल्लाह फरमाता है माल बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। बोलने का तो सब्र भी नहीं है भाई, यहां पे खामोश आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पढ़े, सलाम करें अपने अल्फाज में। पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, जो भी आपकी जुबान है। आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होके आप पहली मर्तबा आपकी आवाज अल्लाह के नबी के घर तक जाने लगी है। पहली मर्तबा कहां से आप चले हो, कहां पहुंच गए हो यार, उनके घर तक पहुंच गए और आज उन तक आपकी आवाज पहुंचने लगी पहली मर्तबा। तो आपने यहां पे खड़े होके बड़े बादब अंदाज में
महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम और सलाम पेश करना है। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जो भी दिल में जो भी है, अब यहां मुझे नहीं पता क्या हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता इस बात का। अक्ल तो खत्म हो जाती है, दिल समझ नहीं आती कहां चला गया है, दिल भी आपके पास ही नहीं रहता। आप खड़े होते हैं एक बुत की तरह, जिस्म से रूह खत्म हो जाती है, आप एक इंच भी कदम नहीं उठा सकते, जिस्म बेजान हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। अब यहां मैंने क्या, कुछ पता नहीं क्या करूं, सलाम अर्ज करे आका। और एक बार प्यार से अपने अश्क बारा को कहना, आका मैं आ गया। महमूद आ गया, आका आपका महमूद आ गया। सलाम अर्ज करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब आपके सामने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये उनका रोज़ा मुबारक है, उनकी बारगाह में भी सलाम अर्ज करना है, अस्सलामु अलैका या अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका रोज़ा मुबारक है, उनकी बारगाह में भी सलाम अर्ज करना है। खुलफाए राशिदीन की बारगाह में, यानी शेखैन करीमैन रिदवानुल्लाह अजमाइन, इनकी बारगाह में भी आपने सलाम अर्ज करना है। अब आपने यहां से खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। यहाँ रश होता है, लोग पीछे से आ रहे होते हैं, रास्ता ब्लॉक नहीं करना, आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। और आपकी वजह से पुलिस वाले आगे आए, जो वहां शोरते खड़े होते हैं, वो किसी को बोले आपको आगे पीछे, आपकी वजह से उनकी तरफ से भी शोर नहीं होना चाहिए। यानी आपकी वजूद की वजह से यहाँ आका के घर में, जहाँ चाहे सिक्योरिटी वाले भी हैं, वो भी ना बोले, बस आपने एहतमाम करना है, दूर रह के खामोशी के साथ सर झुकाए ऐसा ऐसा आगे बढ़ जाना है। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके सामने जो दरवाजा है, ये बाबुल बाकी है, यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल आपके सामने जन्नतुल बाकी आपको नजर आएगा। एक बस मेरी दरख्वास्त है, इस सारे अमल में जो सुनहरी जालियों से सलाम अर्ज करके बाहर आए हैं, मेरे आका की तरफ पीठ ना कीजिएगा। बस मुझे नहीं पता किसी को ये बात क्या लगे, कोई क्या फतवा लगाए, मुझे इन बातों का नहीं पता। बस ये मेरी दरख्वास्त है, मेरे आका की तरफ पीठ ना कीजिएगा। बस ये मेरी दरख्वास्त है। आप उनकी तरफ ऐसे रुख हो आपका, और ऐसे ऐसा आपने बाहर चले जाना है। बाहर जाएंगे, अब आपके सामने जन्नतुल बकी होगा, और एक पीछे आपको दरवाजा नजर आएगा, यानी बाबुल बकी से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे ये बाबुल जिब्रील है। बाबे जिब्रील वहां लिखा हुआ है, यहां से जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी हुजरा मुबारक में हाजिर हुआ करते थे। अब अगर मैं आपको बाबुल जिब्रील के साथ ही बिल्कुल एक हुजरा है, जहां पे वो बुजुर्ग होते हैं जिनके पास रोज़ा मुबारक की चाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे मुलाकात भी बारहा वहीं पे हुई उनके हुजरे में, और उनके साथ चबूतरा साहब सुफा है। फिर ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, इसके अंदर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कुछ एरिया उनका है जिन्हें हुजरा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं। उस हुजरा मुबारक के साथ दरवाजा मुबारक है, और अंदर उनके जहेज का सामान आज भी मौजूद है। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी है, शहजादी कौनैन है, तो उनका जहेज का जो सामान है वो आज भी उनके ऊपर सबस कपड़ा है, और उसके बिल्कुल साथ मेहराब तहज्जुद है,
जहाँ पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज अदा फरमाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस मकाम की ज़ियारत भी की हुई है। तो खैर इस मुबारक मकाम के साथ दूसरी तरफ हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, और हमारी अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो हुजरा मुबारक है, यहीं पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। साथ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। अगर मैं सिर्फ इस मकाम को और रज़तुल जन्ना को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां इमामत फरमाते थे और जो सतून है, उस तवाना है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूं तो मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए, फिर मैं इन सारी चीज़ों का जिक्र कर सकता हूं। तो अभी बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे, शॉर्ट से बात करते हैं। तो यहाँ से फिर आपने बाहर निकल आना है। अब आप जब बाहर आ जाएंगे तो यहीं पे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आपने नमाजें अदा करनी है। अब जब आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, 2 रकत नफल अदा कीजिएगा, शुक्राने में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। बहरकैफ अब आप मस्जिद नबवी शरीफ में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारिएगा। मदीनातुल मुनव्वरा में रहते हुए एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपना वक्त शॉपिंग और वहां आपके मुल्क की कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। उन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा में 3-4 दिन शॉपिंग में स्पेंड किए ना, तो अब वो जब मेरे से कभी बात करते हैं वो कहते हैं महमूद भाई हमें वो वक्त याद आता है तो हम बड़ा रोते हैं, काश वो वक्त हमने वहां पे शॉपिंग में ना स्पेंड किया होता। आपने मदीना मुनव्वरा से लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद नबवी में गुजारे, तिलावत कुरान करते हुए गुजारे, कसरत के साथ नवाफिल पढ़ें। फर्ज नमाज तो जाहिर बात आप मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि मस्जिद नबवी में 8 दिन वहां पे मदीना मुनव्वरा में सबको दिए जाते हैं। 40 नमाजों की फजीलत है। जो मस्जिद नबवी में बाजमात पढ़ेगा तो वो जहन्नम से और नफाक से बरी कर दिया जाता है। तो बहरकैफ वहां पे वक्त गुजारें, कसरत से इबादत करें, मदीना मुनव्वरा का अदब बजा लाएं, ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा मुबारक के कुर्ब में गुजारें, दुरूद शरीफ पढ़ते। आपको यकीन करें, एक मरतबा रमजान मुबारक का महीना वहां गुजारा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, तो मैं अपने होटल में नहीं जाया करता था सोने के लिए रात को। तो क्या होता था, तरावी के बाद मैं गुंबद खजरा के सामने ही लेट जाया करता था, अपना चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक की तरफ करके, और शायद कोई तस्वीर भी हुई तो मैं वीडियो में लगाऊंगा। तो इन शॉर्ट ये है, असल बात बताने का मेरा मकसद दरअसल ये है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त इनके करीब करीब गुजारिएगा। रोज बार बार हाजिरी दें, मुवाजा शरीफ पे सलाम अर्ज करें, अल्लाह तौफीक दे, आप रियाज़तुल जन्ना में भी जाइएगा। इसके अलावा चबूतरा है साहब सुफ़ा, और वो इंशाल्लाह तफसीलात फिर किसी वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। फिर मदीनातुल मुनव्वरा की बेशुमार ज़ियारात हैं, जिसमें मस्जिद कुबा है जहां पे आप 2 रकत नवाफिल पढ़ेंगे तो मकबूल उम्रे का सवाब है। एक चीज आपको बता दूं कि मस्जिद कुबा के सहन में बाहर अभी रिसेंटली वो चीज डिस्कवर हुई है, वो लोकेशन कि जहां पे कुआं है, जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक अंगूठी मोहरे नबूवत वाली वो उसके अंदर गिर गई थी। वो ऊपर से अब एक गोल सर्कल लगा दिया गया, वो आप जरूर जाइएगा। मस्जिद कुबा के सामने रोड की दूसरी तरफ बाग है, इसके अंदर जाएंगे आप खजूरों का, तो वहां पे एक छोटा सा कोई 1-1.5 मरले का प्लॉट है, तो उसके गिर्द पत्थर रखे हुए हैं, तो वहां पे 2 पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, एक बड़ा है एक थोड़ा छोटा है। जो बड़ा पत्थर है यहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे मक्का से, तो इस गांव में जब आए थे कुबा में, तो यहाँ पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए थे, यानी कि यहाँ पे बैठे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस मकाम पे तशरीफ फरमा हुए थे वहां पे वो छोटा पत्थर है। तो यहाँ पे जरूर जाइएगा, अल्लाह से दुआएं कीजिएगा। इस मकाम पे भी जाए नमाजें वगैरह वहां पे पड़ी हुई हैं, लोग नफल भी पढ़ते हैं। इनके बिल्कुल बैक पे वो कमरा भी है, अभी भी मौजूद है, जिसके बारे में मंसूब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे भी कुछ वक्त गुजारा के यहाँ फरमाया। बहरहाल इसके अलावा मस्जिद क़िबला तैन है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तहवील क़िबला का हुक्म हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे मस्जिद जुमा है, इसके अलावा यहाँ पे मस्जिद फतह है, इसके अलावा यहाँ पे आपको उस वो मुकद्दस एरिया में, उस मुकद्दस वादी में भी जाएंगे जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुआ था, जहाँ पे जबल सला पहाड़ है। मुझे इस पहाड़ से बहुत प्यार है। जबल सला पहाड़ पे आज भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कदम मुबारक आज भी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। जबल सला पहाड़ के ऊपर वो मकान बने हुए हैं जो मंसूब हैं कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मुबारक दौर के हैं, वल्लाहु आलम।
तो जबल सला पहाड़ी के नीचे वो मुबारक मस्जिदें हैं, जिसे मस्जिद खमसा भी कहते हैं। ग़ज़वा खंदक की सारी डिटेल आप वहां जाएंगे। वहां मस्जिद फतह है जहां पे ज़ोहर और असर के दरमियान बुध वाले दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मकबूल हुई। फिर आप आगे जाएंगे तो जबल उहद पहाड़, जन्नती पहाड़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपने सबने यकीनी तौर पे सुना होगा कि उहद हमसे प्यार करता है, हम उहद से प्यार करते हैं। तो ये जन्नती पहाड़ है, वहां जाइएगा। यहाँ पे सैयदुश शुहदा हजरत मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक है। दीगर शुहदाए उहद के मज़ारात हैं। वहां बैटल फील्ड है जहां जंग हुई थी, वहां भी जाइएगा। इसके अलावा यहाँ पे जबल उहद पहाड़ पे एक मकाम है, आपको पता चल जाएगा जब आप जाएंगे, लेकिन अब आप शायद उसके करीब ना जा सकें। वो मैंने पिछले दिनों सुना था उन्होंने कुछ फेंस वगैरह लगा दिए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान तशरीफ लाए थे तो इस पहाड़ ने फट के रास्ता दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक टच हुआ था, वो आज भी निशान वैसे ही मौजूद है, कदम मुबारक के निशान भी मौजूद है उसी मकाम पे। तो अल्लाह तौफीक दे, वहां पे भी जाइएगा। मदीना का जर्रा जर्रा नूर है। इसके अलावा आपने फजर के बाद और असर के बाद जन्नतुल बकी में जाना है। ये दो औकात होते हैं। यहाँ पे आप जैसे दाखिल होंगे राइट साइड पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के अहले बैत अत्तहार अलैहिम रिदवान वो आराम फरमा रहे हैं, जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी कौनैन हजरत सैयदा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनका रोज़ा मुबारक है। उनके साथ उनके शहजादे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका रोज़ा मुबारक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका रोज़ा मुबारक है। तो इसके थोड़ा सा आएंगे आगे तो यहाँ पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मोहतारात हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। थोड़ा सा पीछे दीवार की तरफ देखेंगे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हजरत फातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका रोज़ा मुबारक है। मजीद आगे बढ़ते जाएंगे, वो सामने नीला बोर्ड नजर आएगा, यहाँ पे हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनका रोज़ा मुबारक है। यहाँ से आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, वो पीछे दीवार की तरफ दाई हलीमा सादिया का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका भी रोज़ा मुबारक है। यहाँ पे कम बेश 10,000 सहाबा इकराम के मज़ारात हैं, कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, ये मैंने कुछ आपको बता दिए हैं, बाकी आप रिसर्च करेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जाना है, सलाम अर्ज़ करना है। ख़वातीन नहीं जा सकती, वो बाहर एक एरिया में आपको निशान भी बता सकता हूँ कि जन्नतुल बकी में कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आप बाबुल बकी वाली साइड पे आते हैं तो यहाँ पीछे रोड की तरफ आप जाएंगे तो ये वो इलाका जहाँ जाली मुबारक के साथ खड़े होंगे तो आपको जन्नतुल बकी सारा नजर आएगा। यहाँ खवातीन सलाम अर्ज़ कर रही होंगी, काफी रश भी होता है, तो खवातीन उस एरिया में जाएंगी, मर्द हजरात इधर से अंदर जा सकते हैं। तो बैर कैफ यहाँ पे भी हाजिर होना है। इसके अलावा मदीने में इतनी ज़ियारात हैं कि अगर मैं 1 by 1 डिस्कस करूँ तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। अल्लाह पाक खैर वाला मामलात फरमाए। बहरहाल यहाँ पे आपने सांस भी सोच के लेना है, अदब से लेना है, कदम भी जो उठाना है शोर नहीं होना चाहिए, आराम से। यहाँ क़याम के दौरान किसी को तंज नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, किसी के साथ ऊंचा नहीं बोलना मदीने में। मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि ये वाहिद वो टॉपिक है जिससे मैं डर रहा हूं कि क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है कि यहां पे ऊंची नहीं बोलना। अल्लाह ने खालिक की कायनात खुद इरशाद, उस अल्लाह के महबूब का शहर, उस अल्लाह के महबूब का घर है यहाँ पे, इसलिए यहाँ की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ ऊंचा नहीं बोलना, लंबी लंबी कॉल्स नहीं करनी, घर में लंबी लंबी वीडियोस लोग बना रहे होते हैं, आपने अदब का बस ख्याल रखना है। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि वीडियो ना बनाएंगे, तस्वीरें बिल्कुल आप बना सकते हैं, याददाश्त है, पूरी जिंदगी आपको याद आएगा वो मंजर, लेकिन अदब और वक्त देख लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक से दूर रह के आपने ये बनाना है। वहां तक आवाज नहीं जानी चाहिए। बेशुमार लोग वहां पे भी जी अपने मुल्क की बातें करेंगे, सियासत की बातें करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। आपने कोई बात नहीं करनी, ये वक्त बड़ा कीमती है, सारी जिंदगी आपको याद आएगा। यहाँ पे 3-4 म्यूजियम भी हैं, मैं उन पे अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। कुरान म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम है, तुर्किश म्यूजियम है, दारुल मदीना म्यूजियम है, वो इसके अलावा जो तुर्की म्यूजियम है वहां पे तो ओरिजिनल मुहादरात भी मौजूद हैं, पत्थरों पे कुरान पाक लिखा हुआ और बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ही मैंने विजिट किए हुए हैं। तो शॉर्ट सी बात अर्ज करता हूँ कि मजीद इंशाल्लाह हम मदीना मुनव्वरा, अगर सिर्फ मदीना मुनव्वरा को हम जिक्र करें तो शायद पूरी रात भी गुजर जाएगी, मगर हम इसका वो नहीं, और सरूर और मजा ही वो है मदीने का। सुभान अल्लाह, मदीना तो फिर हमारी जान है। तो बैर कैफ आपने अपना भी ख्याल रखना है,
प्रॉपर वहां पे आराम करना है। लोग सोते कम हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इससे बचना है। वक्त पे खाना खाना है। मस्जिद कुबा रोज जाए, 2 रकअत नवाफिल वहां पे पढ़े। बागों में जाना, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है, मुझे याद आया, वहां जरूर जाइएगा। उनका हुक्म है जो उन्होंने लेके आजाद किया था यहूदी से, वो देखिएगा। इसके अलावा आप हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाग में भी जरूर जाइएगा। और इस बाग में जब आप जाएंगे, सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा। अंदर अंदर जाने की इजाजत होती है। मैं तो यकीन नहीं करो, उसके दरख्त के तनों से ना गले मिलता था, पता नहीं क्यों मिलता था, लेकिन मैं उनके दरख्तों से गले मिला था जाके हजरत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाग में, क्योंकि वहां जाने की इजाजत होती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाने कहां कहां तशरीफ लाए, ना जाने मुबारक हाथों से कहां कहां पे दरख्त लगाए थे, मुझे नहीं पता। इन्हीं जर्रों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके मुबारक कदमैन शरीफैन को चूमे। वहां पानी चल रहा था, मैंने उससे बाकायदा सर में डाला। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा था, ये क्या हो रहा था, आई डोंट नो, लेकिन मैं उन दरख्तों से गले मिला जाके, बातें की उनसे, कुछ पूछा उनसे, आका के बारे में कुछ बातें की, पता नहीं क्या बातें की। दिमाग नहीं वहां काम करेगा, सोच खत्म हो जाती है बंदे की। बस जर्रे जर्रे से ये पूछता था, आपने जियारत की है, मेरे आका कैसे है। अब यकीन करें, आप खजूरों के बागात में जाएंगे, आपको आका याद आएंगे, आपको जगह जगह पे। नहीं, मदीना मदीना ही है भाई, सुकून ही मदीने में। मर जाए बंदा जाके वहां ना, वापस ना आए, मदीना मदीना। बहरहाल वहां भी जाइएगा, अल्लाह ताला सबको बुलाए। इसके अलावा दीगर बहुत सारे मसाजिदें हैं, बहुत सारे और मकामात भी हैं। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह उनका जिक्र भी करेंगे। बहरकैफ इस सारे जो आज की इस वीडियो में, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना था, क्या बोल गया हूँ। मैंने यहाँ पे 2 दिन में बहुत सारे, मेरा ख्याल है कुछ 100 के करीब पॉइंट्स सोच सोच के नोट किए थे कि इन टॉपिक्स पे मैंने मदीने का जब वीडियो बनानी है तो बातें करनी है। उनमें से तो किसी एक पे भी बात नहीं की। मुझे नहीं पता कहां से शुरू हुए और कहां से कहां निकल गए। अल्लाह ताला गलती को तय माफ फरमाए। अल्लाह फजल वाला है, करम वाला है। कोई जुबान से ऐसा जुमला निकल गया, अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्यारा शहर है। ताज़ीम कीजिएगा, अदब कीजिएगा। और सबसे ज्यादा नुकसान सोशल मीडिया का, वीडियोस का, इन दिस सेंस के जो लोग वीडियोस पे बातें कर रहे होते हैं, रोजा शरीफ के सामने खड़े होकर, मैंने देखा है जो वो बता रहे होते हैं खामोश, यहाँ खामोश ही रहना है। आप वीडियो बना लें, कमरे में जाके उनको सेंड कर दें, लेकिन यहाँ खामोश रहना है, बात नहीं ऊंची करनी, किसी से भी नहीं करनी। आप सोचिए कि इनके सामने आप मौजूद है। यहाँ तो फरिश्ते भी अदब से आते हैं भाई, आप और मैं तो खताकार इंसान है, गुनाहगार इंसान है, इसलिए खामोश। जिन लोगों ने सलाम आपको कहा है, सबका सलाम पेश करें, ठीक है। बहरकैफ मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, मुझे इन चीजों के नहीं, ये सेंसिटिव टॉपिक है। जहां मदीने का जिक्र हो या मदीने के अदब की बात हो, क्या बोल गया हूं आपसे, कहां से चले थे, कहां निकल गए, ये सारी चीजें जो मैंने नोट अपनी की हुई थी वो सारी की सारी रह गई हैं। उनमें से कोई बात भी मैं आपसे शेयर नहीं कर सका। अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, दरगुजर फरमाए जी। बहरकैफ जब भी आपने जाना है, हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, जब आपने मक्का मुकरमा में जाना है, मदीना मुनव्वरा में जाना है, उन प्यारे मुकद्दस पुरनूर मुअत्तर रहमतों वाले, अमन वाले, सुकून वाले, राहत वाले शहरों में जाना है, जहां अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार खताकार से आकार के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन, खूबसूरत लम्हात, खूबसूरत वक्त मुझे भी नसीब फरमाए। जब मैं भी हालत हराम में जाने में मक्का मुकरमा जाऊं, वहां से मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफ़ात की बहारें, वहां का नूर देखूं, अपना स्यानामा अमाल रहमतों से लोग भर के लाते हैं, नूर से भर के लाते हैं। अल्लाह मुझे भी वो सआदत दे। फिर वहां से जानवे मदीना तुल मुनव्वरा का प्यारा सफर अल्लाह नसीब फरमाए। और मदीना तुल मुनव्वरा में अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के आखिरी नबी, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर बाअदब अंदाज में कसरत के साथ दुरूद व सलाम बार बार पेश कर सकूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।